और उसको फिर वो वोट देता है। अब ये कैसे वो एस्टिमेट करता है कि किसका जीतने का चांस है किसका नहीं, ये उसको अंदाजा लगाना पड़ता है इससे कि भाई किस कैंडिडेट की कितनी विजिबिलिटी है, कितना दिख रहा है, और कितना दिख रहा है ये इस पर निर्धारित होता है ज्यादातर कि आपके पास कितना पैसा है। क्योंकि पैसे से आप अखबारों में इश्तिहार दे सकते हैं, पैसे से आप टेलीविजन पर इश्तिहार दे सकते हैं, पैसे से आप अपने पेड वर्कर्स को घुमा सकते हैं आपका पोस्टर बैनर लेकर, पैसे से आप होर्डिंग्स लगा सकते हैं, पैसे से ही आजकल बड़ी बड़ी इलेक्शन रैली भी कराई जाती हैं, लोगों को ठेके दिए जाते हैं कि तुम 50 बस ले आओ, हम तुमको 50 लाख दे देंगे वगैरह वगैरह, ये सब हो रहा है। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, अगर आप सरकार में हैं, जैसे आजकल ये भाजपा सरकार तो हमारा पैसा, सरकारी पैसा अपने प्रचार में हर रोज देखते हैं कि मोदी जी के इश्तेहार अखबारों में निकल रहे हैं, वो भाजपा नहीं खर्च कर रही है, वो सारा हमारा जनता का पैसा जा रहा है। उसमें इतना दुरुपयोग किया जा रहा है हमारे एडवर्टाइजिंग पैसे का कि मतलब हजारों करोड़ रुपया हमारा जो सरकार सिर्फ मोदी जी को एडवर्टाइज करने में, ये सेल्फी पॉइंट्स जो लगाए हैं सब जगह, जो विकसित भारत कैंपेन जो चलाई है, इसमें सब सरकारी पैसा, सरकारी मुलाजिम सब इस्तेमाल किए जा रहे हैं सिर्फ मोदी जी को प्रोजेक्ट करने के लिए। तो रिजल्ट ये हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड में ये देखा गया कि 60% पैसा सिर्फ भाजपा को मिला इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। और अब तो ये बात निकल कर आई है, जब अभी जो कल थोड़ा खुलासा हुआ, इसमें से ज्यादातर पैसा उन कंपनियों ने दिया है जिनके ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तभी रेड हुई हो, या इनकम टैक्स की रेड हुई हो, या उनको उसी समय कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया हो। जैसे करीब 900 करोड़ एक कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग, उन्होंने दिया उनके ऊपर, उनको उसी समय जब वो ये पैसा दे रहे थे, उनको बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, एक 14,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बंबई में दिया गया, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, जो भाजपा की सरकार है। तो करीब ये एकदम क्लियर है कि ये ज्यादातर पैसा, 90% से ज्यादा पैसा जो इलेक्टोरल बॉन्ड में दिया गया है, 16,000 करोड़ से ज्यादा है, उसका 90% से ज्यादा जो है वो घूस के तौर पर इन कंपनियों ने उन सरकारों को दिया जिनसे वो कोई फायदा ले रहे थे, कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहे थे, कोई माइनिंग लीज ले रहे थे, या अपने आप को ईडी से बचाने के लिए, या इनकम टैक्स से बचाने के लिए, या सीबीआई से बचाने के लिए दिया गया। अब तो मैं ये कह रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा पैसा, और वो तो सारा भ्रष्ट पैसा, और बाकी जो डोनेशंस का पैसा 60% से ज्यादा भाजपा के पास जा रहा है। पास बाकी सारी पार्टियों को अगर आप जोड़ लें तो उससे भी दुगना पैसा भाजपा के पास। अगर आप ये देखें कि भाई हर एक कैंडिडेट के इलेक्शन पे कितना खर्च कर सकता है, उस पर एक लिमिट लगाई गई है 75 लाख या 90 लाख लोकसभा के लिए। तो यानी भाजपा अगर 500 कैंडिडेट खड़े करे तो करीब 400 करोड़ ज्यादा से ज्यादा इन 500 कैंडिडेट खर्च कर सकते हैं। लेकिन इसी 5 साल में भाजपा के पास 20,000 करोड़ आ गया, या तो इलेक्टोरल बॉन्ड से या दूसरे डोनेशन से। यानी कि जितना पैसा उनके कैसे से एक चुनाव में खर्च कर सकते हैं, उससे 50 गुना पैसा उनकी पार्टी खर्च कर सकती है। तो ये लिमिट लगाने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। आपने पूरा के पूरा चुनाव जो है पैसे का खेल बना दिया है, और उस खेल में भाजपा के पास दूसरी पार्टियों से 10 गुना 20 गुना पैसा है। और वही नहीं, सरकार क्योंकि उनके हाथ में है, तो सारा सरकारी पैसा, सरकारी तंत्र, सब चीजों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और वो